प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के भटियारी सराय में महागठबंधन के उम्मीदवार ने अपने आवास पर की प्रेस वार्ता, दी कई बातों की जानकारी। दरभंगा के भटियारी सराय में महागठबंधन के उम्मीदवार ने अपने आवासीय कार्यालय पर रविवार को दोपहर 3:30 बजे एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कई बातों की चर्चा की। सबसे पहले उन्होंने सभी मतदाताओं को धन्यवाद दिया जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन के साथ ही अन्य आला अधिकारियों को भी धन्यवाद दिया। तो वहीं इस मौके पर तेजस्वी प्रसाद यादव के जन्मदिन भी मनाई गई और केक काटा गया। मौजूद सभी लोगों ने एक दूसरे को केक खिलाया और बधाइयां दी। इसके साथ ही उम्मीदवार ने कई बातें भी बताई। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं महागठबंधन से VIP के उम्मीदवार उमेश शाह ने मीडिया को। पहले आपके माध्यम से हम अपने वोटर्स को धन्यवाद देना चाहते हैं जो उन्होंने एग्रेसिव होकर पोल किया है। हमको सभी जाति धर्म के लोगों ने हमको वोट किया है, सभी ने बहुत सम्मान दिया है। मैं सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। सभी लोग, सभी वर्ग के लोग, माने जिसको 55 वोट आप लोग कहते हैं, उन्होंने हमके हाथे हाथ लिया है और वो परिवर्तन की दिशा में परिवर्तन की एक बयार बही हुई थी। आप लोगों ने देखा होगा दरभंगा शहर परिवर्तन चाह रहा था, एक नया प्रत्याशी मांग रहा था और हमारे साथ स्वच्छ छवि का लोग उनको मिला, हाथों हाथ उन्होंने हमें ले लिया है और उन्होंने हमें जीत का माला पहनाने का प्रयास किया है और हम भरसक प्रयास में हैं और उन लोगों का प्रयास है उस पर हम खरा उतर रहे हैं और हम जीतेंगे, बहुत भारी मतों से जीतेंगे। यही हमारी आशा और मनसा है कि हम जीते और भारी मतों से जीते। सभी वोटर्स का हमारे प्रति बहुत अच्छा व्यवहार और विचार रहा है, सब लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट किया। सबसे पहले मैं जिला प्रशासन की भूमिका की बात करना चाहता हूँ। जिला प्रशासन का भूमिका बहुत अच्छा रहा है, प्रशासनिक लोगों ने काफ़ी सहयोग किया है। सभी बूथों पर बहुत शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, कहीं भी कोई बात सुनने को नहीं मिला। हमने करीब 200 बूथों पर भ्रमण किया था, जहां एक जिला स्कूल छोड़ के बाकी कहीं भी, और एक खान चौक को छोड़ के। खान चौक पर कुछ भाजपा के असामाजिक तत्व जो सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनके द्वारा रचा हुआ षड्यंत्र था जो नाकामयाब हो गया। हमने जाके वहाँ बड़ी सफलतापूर्वक सभी लोगों को समझा दिया है कि आप लोग ये सांप्रदायिक में मत पड़िए, शांतिपूर्ण मतदान होने दीजिए, और उनका ये विफल हो गया जो करना चाह रहे थे। और इसीलिए वो लोग कह रहे हैं कि वहाँ गैदरिंग कुछ भी नहीं, वो लोग का मंशा था कि आके यहाँ वोट लूटे और परेशान करें। और आपका जो सवाल है पूछ सकते हैं जी। क्या सबसे पहला कदम, एक हफ्ता के अंदर हम ट्रैफिक व्यवस्था का सुधार करेंगे। जो यहाँ ट्रैफिक जाम लगता है एक सप्ताह, ओनली 7 डेज में हम ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ सुधार देंगे। किस तरह से सुधारेंगे ट्रैफिक व्यवस्था? लगातार कई वर्षों से ये समस्या तो बनी। हम केवल एक सप्ताह के समय आपसे मांगे, एक सप्ताह के बाद हमसे जवाब कीजिए कि एक सप्ताह हो गया विधायक जी, आपने अंदर ट्रैफिक कंट्रोल क्यों नहीं किया। मैं एक सप्ताह के बाद कहूँगा। पहले मैं ट्रैफिक व्यवस्था सुधार दूंगा, जितने भी जाम लगती है चौक चौराहे को नहीं लगेगी। ये हमारे पास मास्टर प्लान बना हुआ है। मैं अपने प्रयास से एक सप्ताह के अंदर, और मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव आयोग है हम लोग के विपक्ष में है और महागठबंधन के विपक्ष में है और सरकार भी हमारे विपक्ष में काम कर रही है, लेकिन उसके पदाधिकारी हमको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। हम सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो उन्होंने फेयर मतदान कराया है। और फिर हम चाहते हैं कि हमारे वोट का सुरक्षा, हमारे जो प्रतिनिधि हैं और जो हमारे वहाँ सुरक्षाकर्मी जो लगाए गए हैं वो अच्छी तरह से करें, किसी भी तरह से कोई हमारा वोट चोरी नहीं कर ले, हमारे EVM को डिस्टर्ब नहीं कर दे। उसके लिए सारे हमारे मित्र वहाँ लगे हुए हैं, साथी लगे हुए हैं। और अच्छे हमारे जो मतगणना पदाधिकारी जो हम बनाएंगे, जो नियुक्त करेंगे, उनसे भी एक आग्रह करना चाहते हैं कि वो लोग डट कर सुबह 6 बजे ही आ जाए वहाँ, और 7 बजे से काउंटिंग जो होगी जिसमें ये खोला जाएगा ब्रजगिरी, उस समय से लेकर और जब तक हमारा परिणाम फाइनल नहीं होता तब तक उसको नहीं छोड़े टेबल को, अपने अपने टेबल पर जमे रहे और कोई भी बिना कुछ किए, कोई अप्रिय घटना किए, कोई मारपीट किए, कोई हल्ला हंगामा किए, शांतिपूर्ण से गिनती करवाए और विजय पताका लहराए। यही हम कहना चाहेंगे अपने साथियों को, अपने जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको। आज की इस प्रेस वार्ता में आए हुए सभी हमारे मंच पर सम्मानित नेतागण एवं मीडिया के बंधु, अखबार के बंधु, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस प्रेस वार्ता में है कि चुनाव जो संपन्न हुआ है, इसके लिए हम समस्त अपने महागठबंधन के, RJD के, VIP के, कांग्रेस के सभी नेता और सभी कार्यकर्ताओं धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और दरभंगा 83 के सारे मतदाता मालिकों ने जिस तरह खुल करके 6 तारीख को मतदान करने का प्रयास किया और काम किया है, यह एक इस बार के चुनाव में एक नई बात देखने को
मुझे लगता है मैं उस दिन 70-80 बूथों पर घूमने का काम किया हूँ। मुझे लगा है कि जिस तरह और भी पिछले चुनाव में देखा हूँ, इस चुनाव में जो मुझे देखने को मिला कि वोटर साइलेंट थे, वोट गिराते थे, अपने घर चले जाते थे। अन्य चुनावों में लोग वोट गिरा के आते थे, जिनका जो खेमा रहता था वहाँ बैठ के हंसी मजाक खेलकूद करते थे। इसलिए मतदाताओं ने बदलाव का जो हमारे नेता का प्रचार था, उसके अंदर मतदाताओं ने हमको बहुत अच्छी बहुमत देने का काम किए हैं। इसलिए हम मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और चूँकि अब 14 तारीख को हमारी गिनती होनी है, अभी 5 दिन बाकी है, हम सभी लोगों से एक निवेदन करेंगे कि जो काउंटिंग हॉल हमारा बाजार समिति में है, वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं हो। क्योंकि जो केंद्र की सरकार है और यहाँ डबल इंजन की जो सरकार है, इसकी मंशा अच्छी नहीं है। क्योंकि पूरे बिहार में चुनाव ये हार चुकी है। हमारे नेता महागठबंधन 14 तारीख को सरकार बनाएंगे। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने वोट की सुरक्षा के लिए सभी लोग उस पर अपने आँख और कान को ध्यान लगाए रहें। किन्हीं को भी किसी तरह की सूचना मिलती है तो वो अविलंब हमारे उम्मीदवार को या जो भी उनके कंसल्टेंट लोग हो उनके माध्यम से सूचना दें, ताकि हम उस पर जो है। अब एक बात समझिए आप, उन लोगों का एक ही काम है कि मुन्ना खान के बूथ पर वोट लूटने का काम किया गया। क्या उनके पीठासीन पदाधिकारी नहीं थे, पोलिंग एजेंट नहीं थे? हो सकता है कि वहाँ के जब भीड़ रहती है उसमें किसी तरह की चर्चा हो। बूथ कैसे लूट लिया? कोई बैलेट पेपर है क्या? ईवीएम उठा के ले गया? ऐसी घटना तो कई जगह हुई है। हम लोगों ने कहाँ बोला है? मैं भी घुमा हूँ 2-3 जगह जो है, उनके कार्यकर्ताओं ने जिस तरह का माहौल बना दिया था कि मिनोरिटी के लोग वोट गिराने ही नहीं जा सकते थे। लेकिन हम लोगों ने तो कहीं नहीं बोला। हम लोग वहाँ गए भी हैं, वहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको हमने समझाया, उन लोगों को भी मैं समझाने का काम करूँ। बाबू, ये लोकतंत्र है, सबको शांतिपूर्ण मतदान करने का अधिकार है। और तुम्हारे एक बूथ पर अगर 10-20 वोट को तुम रोक दोगे तो इससे तुम्हारा निर्णय नहीं होगा। हम लोग समझाने के बाद भी हमारे यहाँ वोट हुए हैं। हम लोग तो कहीं किसी के बारे में चर्चा नहीं। ठीक है, हर बूथ पर 2-4-5 लड़के रहते हैं, वो कोई क्यों होंगे? और ऐसी कहीं बात नहीं है। जब उन्होंने देख लिया जब हम चुनाव हार रहे हैं तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, तो वो लोग चाहते थे कि यही सब भाषा करके हिंदू मुसलमान जब हल्ला करेंगे 10 लोग जुटेंगे, हिंदू मुसलमान करावें। ये सब इस बार जनता एकदम समझ चुकी थी कि ये जो हिंदू मुसलमान और धर्म के नाम पर जो ये लोग राजनीति कर करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने का जो काम किया, ये इस बार नहीं चला है। और ये सारे लोग, हम 10 में 10 सीट दरभंगा में जीतने जा रहे हैं। हम अपने पार्टी की ओर से और महागठबंधन की ओर से तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने बदलाव के लिए वोट किया है। और नौकरी मैन आदरणीय तेजस्वी यादव जी, उनका जन्मदिन भी है आज। उनके जन्मदिन पर पूरे बिहार में एक उत्साह का माहौल है और उनको हम बधाई और शुभकामना देते हैं। और उनका जो बर्थडे है, उनके गिफ्ट के तौर पे 11 तारीख को बिहार के लोग जो पूर्णतः जो बचा हुआ है वोटिंग का समय, वो उनको वोट करेंगे और बिहार में नया सरकार बनेगा, युवा का सरकार बनेगा। अभी आपने देखा होगा कि जिस तरह से हमारे नेता जो गरीब शोषित वंचित दलित का नेता है आदरणीय तेजस्वी यादव, किस तरह से माहौल मतलब उनके प्रति बना हुआ है। आपने देखा होगा कि चारों दिशा में वो सिर्फ नौकरी और प्लान रोकने की बात करते हैं। अभी जो प्रधानमंत्री है उन्होंने किस तरह से कट्टा और बंदूक की बात करते हैं, गोली चलाने की बात करते हैं। तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी हमेशा रोजगार की बात की है, पढ़ाई का काम की है, पढ़ाई की बात की है और रोजगार की बात की है। इसीलिए बिहार की जनता ने माना है कि इस बार हम लोग आदरणीय तेजस्वी यादव जी के मुख्यमंत्री बनाएंगे और बिहार का चहुमुखी विकास होगा। और चारों तरफ उनका लहर चल चुका है, पूरे बिहार में तेजस्वीमय हो चुका है। 10 में कितना सीट? 10 में हम लोग 10 सीट यहाँ से जीतेंगे। बिहार में कम से कम 150 सीट जीतेंगे।